नमस्ते दोस्तों। प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2020 देने वाले सभी परीक्षार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएसटीसी 2020 का आपका पेपर किस तरह का होगा, कैसा होगा, आप जो पेपर देने जा रहे हैं उस पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी संरचना किस प्रकार होगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें। हो सकता है इस वीडियो को देखने से आपका ये पेपर, जो आप इसमें गलती करने की संभावनाएं हैं, वो नहीं करो और पेपर आपका अच्छा जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समन्वयक प्री डीएलडी परीक्षा 2020 एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने एक प्रेस नोट जारी कर कल ही ये बताया है कि प्री डीएलएड परीक्षा हर हाल में 31 अगस्त 2020 सोमवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच होगी। तो आप किसी प्रकार की अफवाहों में, भ्रांतियों में नहीं आएं और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीएसटीसी 2020 प्री डीएलएड परीक्षा 2020 का आपका पेपर कैसा होगा, प्रश्न पत्र कैसा होगा। जो पेपर आप 31 अगस्त को देने जा रहे हैं 2 बजे, वो कैसा आएगा, किस प्रकार होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं। इस परीक्षा के समन्वयक जो हैं, पंजीयक बीकानेर में बैठते हैं, उन्होंने अभी कल एक 27 पेज की निर्देशिका जारी की है। इस बुकलेट के माध्यम से इन्होंने पेपर का स्ट्रक्चर बताया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बीएसटीसी का प्री एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो पेपर देते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। पहली बात, आपका जो क्वेश्चन पेपर, आपकी जो बुकलेट है, उसमें कुल 200 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपके पेपर में कुल 200 प्रश्न होंगे जो विकल्प वाले, ऑप्शन वाले होंगे। ABCD आपके रूप में आपको जवाब देना होगा। आपका जो पेपर है वो 4 भागों में विभक्त होगा। ABCD या ए बै से दै 4 भागों में आपका पेपर विभक्त होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। हर प्रश्न 3 अंक का होगा। लेकिन जो पार्ट सी है, भाग सी है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, भाग सी, पार्ट सी, उसमें जो प्रश्न है उनके आंसर का मूल्यांकन 3 से 0 अंकों के स्केल पे होगा। यानी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर आपने पूर्णतया सही उत्तर दिया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा कम दिया है, 2 मार्क्स मिलेंगे। या और ज़्यादा थोड़ा लगभग जवाब दिया है, 1 मार्क्स मिलेगा। और बिल्कुल गलत जवाब पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आप कोई भी प्रश्न छोड़ें नहीं, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपकी किस्मत से, आपके योग हों, आप जो भी उसमें जवाब दें, आंसर लिखें, वो आपके सही हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है कि आपको 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए।
तो पहला जो सेक्शन है आपके इस पेपर का, पहला खंड है ए या मेंटल एबिलिटी का होगा। इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेके 50 तक 3-3 मार्क्स के होंगे। टोटल 150 मार्क्स का होगा। पार्ट बी भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के बारे में एक सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्न संख्या 51 से शुरू होके 100 तक चलेगा। 51 to 100 क्वेश्चन नंबर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 150। तीसरा जो भाग है पार्ट सी या से, शिक्षण अभिक्षमता परखने से संबंधित होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। इसमें प्रश्न नंबर 101 से 150 तक होंगे, कुल 50 प्रश्न, और वही 3 मार्क्स के 150 मार्क्स टोटल होगा। इसमें आपको प्रश्नों के जवाब पर 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता, बिल्कुल गलत होने पे 0 मिलेगा। अब इस पेपर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो समझने की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, पार्ट डी यानी भाग द, जिसमें 3 उपखंड होंगे। इस पार्ट के सब पार्ट होंगे 3। दोस्तों इसको आप अच्छे से समझ लें। यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो आपके कई सारे प्रश्न आप गलत कर जाएंगे। पेपर का जो पार्ट डी है वो 3 उपखंडों में विभाजित होगा। पहला अंग्रेजी, दूसरा हिंदी और फिर संस्कृत। प्रश्न संख्या 151 से 170 यानी 151 से 170 तक कुल 20 प्रश्न अंग्रेजी से संबंधित होंगे। परीक्षार्थियों को अंग्रेजी के प्रश्न संख्या 151 से 170 तक करना अनिवार्य है। सभी परीक्षार्थियों को, बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रश्न नंबर 151 से 170 तक प्रश्न जो अंग्रेजी के होंगे वो सभी को करना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 171 से 200 तक इसमें ऑप्शन होगा। हिंदी एवं संस्कृत में से किसी एक विषय के प्रश्न संख्या 171 से 200 तक में हल करने, यानी 171 से 200 हिंदी के प्रश्न भी होंगे। उसके बाद बुकलेट में आखिरी में 171 से 200 संस्कृत के प्रश्न भी होंगे। 30-30 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों हिंदी वाले जो प्रश्न है ये सिर्फ उन परीक्षार्थियों को हल करना है जिन्होंने प्री डीएलएड के लिए आवेदन करते समय, फॉर्म भरते समय केवल सामान्य के लिए आवेदन किया था। एक बार वापस आप अच्छे से सुन लें, समझ लें। प्रश्न संख्या 171 से 200 जो हिंदी विषय से संबंधित हैं, ये उन परीक्षार्थियों को करने हैं जिन्होंने आवेदन करते समय, फॉर्म भरते समय केवल सामान्य के लिए आवेदन किया था। अब दूसरा प्रश्न संख्या 171 से 200 जो संस्कृत विषय के होंगे, ये उन परीक्षार्थियों द्वारा हल किया जाना है। उन परीक्षार्थियों को इन प्रश्नों का हल करना है जिन्होंने फॉर्म भरते समय केवल संस्कृत के लिए आवेदन किया था, या उन परीक्षार्थियों द्वारा जिन्होंने सामान्य या संस्कृत दोनों के लिए आवेदन किया था। दोस्तों एक बार आप वापस समझ लें। प्रश्न नंबर 171 से 200 हिंदी के क्वेश्चंस केवल जिन्होंने सामान्य के लिए अप्लाई किया है उन्हीं को अटेम्प्ट करने हैं। और प्रश्न नंबर 171 से 200
जिन्होंने केवल संस्कृत के लिए या संस्कृत या सामान्य दोनों के लिए आवेदन किया है, उनको प्रश्न नंबर 171 से 200 संस्कृत वाले ही अटेम्प्ट करने हैं, उनको हिंदी वाले अटेम्प्ट नहीं करने हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। OMR शीट में आपको प्रश्नों के उत्तर देने, ABCD जो बबल्स होंगे उनको गहरा काला करें, अच्छे से करें, और ये जो परीक्षा का पैटर्न है इसे समझें, टाइम मैनेज करते हुए आप प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये समन्वयक जो प्री DLED के हैं बीकानेर से, उनके द्वारा जारी किया गया आपका प्रश्न पत्र का पेपर का स्ट्रक्चर है, जो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है। BSTC एग्ज़ाम देने वाले, प्री DLED एग्ज़ाम देने वाले आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि पेपर के पार्ट D में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो गलती उनसे नहीं हो। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा मेरे चैनल्स पर हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कई वीडियोज हैं, कई टॉपिक्स की, जो सरल भाषा में बताई गई है। आप उन्हें भी देखें, उनके माध्यम से भी आप हिंदी पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।